हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंगल और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड इन साइडवेज मार्केट। हमने काफ़ी बार देखा कि साइडवेज मार्केट मतलब जब कोई ट्रेंड नहीं आ रहा तो उसमें ट्रेड करना बहुत टफ रहता है। और मैं आज आपको 3 तरह की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। एक स्ट्रैटेजी होगी इंट्राडे की, जो कि स्टॉक्स बेस्ड होगी। एक मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा इंट्राडे ऑप्शंस की, और एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं आपको पोजिशनली ऑप्शंस की। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अगर रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करना है, स्पेशली इन इंट्राडे, तो हम कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए जो मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ वो है बॉलिंजर बैंड्स का। तो आइए मैं आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं इंडिकेटर्स पे जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर मैंने बॉलिंजर बैंड्स को क्लिक कर दिया है। और जनरली जब मैं ये ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं इंट्राडे में ट्रेड करने चाह रहा हूँ, तो मैं 5 मिनट्स या मैक्सिमम 10 मिनट्स पे ट्रेड करता हूँ। तो आइए अब देखते हैं कि इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे। जो मैंने बॉलिंजर बैंड की सेटिंग है उसको मैं चेंज नहीं करता हूँ। तो लेट मी शो यू द सेटिंग्स आल्सो। अगर हम सेटिंग्स में आते हैं तो जो नॉर्मल 20 पीरियड बॉलिंजर बैंड विद 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मैं वही रखता हूँ। एंड अब मैं हमें इसमें फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हमें देखने की बॉलिंजर बैंड जो है वो फ्लैट होना चाहिए। मतलब बॉलिंजर बैंड अगर ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे बॉलिंजर बैंड को यूज करके। हमें तभी ट्रेड करना है जब बॉलिंजर बैंड एकदम फ्लैट दिख रहा है। तो मैं आपको दिखाया तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ यहां पर आप देखें तो पूरा का पूरा जो बॉलिंजर बैंड है वो फ्लैट दिख रहा है। मतलब दिस इज अ गुड साइडवेज जो ट्रेंड आ रहा है। और साइडवेज ट्रेंड को हम अगर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो हम बॉलिंजर बैंड को इस समय यूज करेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहां देखें तो इस समय बॉलिंजर बैंड क्लियरली अप डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम इस समय ये वाली स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करेंगे। तो ये देखते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को। जब भी मेरे को दिख गया कि हाँ बॉलिंजर बैंड्स एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है, मतलब एकदम साइडवेज चल रहा है, तब मेरे को एंट्री कब लेनी है। जैसे ही मैं देखता हूं कोई भी कैंडल जो ग्रीन कैंडल है उसने इस बॉलिंजर बैंड के ऊपर अगर उन्होंने टच कर दिया, तो अगर आप यहां पर देखें इस पॉइंट पर ये जो कैंडल है ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर चली गई थी और उसके बाद उसने रेड कैंडल भी बना दी। तो मैं रेड कैंडल की क्लोजिंग का वेट करता हूं और मैं इस पॉइंट पर जैसे ही क्लोज होता है मैं यहाँ पर सेलिंग कर दूंगा। बिकॉज चांसेस ये कि मार्केट बार बार ऊपर नीचे जाएगा, तो यहाँ पर मैं सेलिंग करूंगा इंट्राडे पे। तो मैंने यहाँ को निफ्टी पे सेल कर दिया। करीब जो प्राइस है मेरा वो आप देख सकते हैं कि करीब 1742.7 का है। और अब मेरी एग्जिट क्या होने वाली है, जैसे ही ये जो बॉलिंजर बैंड्स के नीचे वाले लेवल को टच करेगा इस पॉइंट पर, मैं उस समय इस ट्रेड को एग्जिट ले लूंगा। तो ये मेरा पहला ट्रेड होगा। तो यहां से यहां तक मेरे को सेलिंग में प्रॉफिट दे जाएगा। सिमिलरली अब मेरी नेक्स्ट एंट्री कब आएगी, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है इसने नीचे वाले बॉलिंजर बैंड को तोड़ दिया है। अब मैं वापस ग्रीन कैंडल का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी ग्रीन कैंडल भी बन गई है, मतलब इसके क्लोजिंग पे मैं बाइंग कर लूंगा। और यहाँ पर जैसे ही ऊपर वाले बॉलिंजर बैंड को टच करेगा मैं यहाँ पर एग्जिट ले लूंगा। तो इस तरीके से मैं बार बार बाइंग सेलिंग कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर प्रॉफिट आ सकता है। तो यहाँ पर टारगेट तो बहुत ईजी है समझना कि जैसे दूसरी तरफ का बॉलिंजर बैंड को टच हो जाएगा तब हम एग्जिट ले लेंगे। बट यहाँ पर अब हमारे को देखने की हमारा स्टॉप लॉस क्या होने वाला है। स्टॉप लॉस जनरली जो मैं रखता हूँ कम से कम 1:2 का। इसका मतलब है कि जैसी मैंने एंट्री ली तब मुझे पता है कि जो मेरा मैक्सिमम टारगेट आ सकता है वो ये आ सकता है। क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड और स्क्वीज होगा तो आपका इतना बड़ा टारगेट नहीं आएगा, टारगेट थोड़ा आपका कम ही हो जाएगा। तो जो भी आपका मैक्सिमम टारगेट आ सकता है, मान लीजिए आपका जो मैक्सिमम टारगेट है वो अगर 50 पॉइंट का टारगेट आ सकता है, तो जो मैं स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ मैं 25 पॉइंट का रख लूंगा। मतलब 1:2 का मैं स्टॉप लॉस रख लूंगा। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा तो मैं स्टॉप एग्जिट ले लूंगा या फिर मेरा इसमें टारगेट हिट हो जाएगा। तो ये एक दो और स्टॉक्स देख लेते हैं कि कहां पर हमारे कोई बॉलिंजर बैंड दिख रहा है। लेट्स ट्राई आउट ऑन रिलायंस। अब अगर आप आज का ही मार्केट देखें, लेट मी जस्ट क्लीन दिस। अब आप अगर आज का मार्केट देखेंगे तो आप देखेंगे क्लियरली जो बॉलिंजर बैंड्स हैं एकदम साइडवेज चल रहे थे आफ्टर एन इनिशियल अपमूव। अगर आप देखें 11 बजे तक की जो अपमूव थी उसके बाद बॉलिंजर बैंड एकदम फ्लैट हो गया था। मतलब यहाँ पर हमारे को फिर से वही स्ट्रैटेजी का यूज करने का मौका मिल रहा था। हम कहाँ पे एंट्री लेते, यहाँ पर देखिए कि जो ग्रीन कैंडल है इसने ऊपर के लेवल को तोड़ दिया, बट अभी हमारी एंट्री नहीं आ रही है। मैं एंट्री लूंगा जैसी मेरी रेड कैंडल बन जाएगी। इस पॉइंट पे मेरी रेड कैंडल बन गई है तो मैं यहां पर सेलिंग करूंगा। इसकी क्लोजिंग बेसिस पे मैंने यहाँ सेलिंग कर ली। और जो भी मेरा इतना डिस्टेंस है, मतलब जो एंट्री प्राइस और जो मेरा मैक्सिमम टारगेट हो सकता है उसका 50%, तो करीब यहां तक का मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अब मैं वेट करूंगा कि जैसे ही ये स्टॉक नीचे के बॉलिंजर बैंड को टच करता है मैं एग्जिट कर दूंगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इस स्टॉक ने मुझे एग्जिट दे दी, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो जाता। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज देखना कि इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है,
अगर हमें यहाँ पे बाइंग जाना होता, जो ग्रीन कैंडल बनी है वो ऑलरेडी मिडिल बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोजिंग हुई है, मतलब उसने 50% प्रॉफिट तो मेरा वैसे ही खत्म कर दिया है। तो मैं यहाँ पर नई एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को ये भी देखना है कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होने वाला है कि नहीं। तो ये अगर कैंडल छोटी होती, तो ये सेकंड ग्रीन कैंडल थी, अगर छोटी होती तो मैं एंट्री ले लेता, बट क्योंकि ये कैंडल ऑलरेडी मिडिल लाइन के ऊपर बनी तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लूंगा और मैं वेट करूंगा कोई नई एंट्री का। जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो भी मैं आपको इंट्राडे में बताने वाला हूँ, और इसमें मैं अब ऑप्शंस का यूज करने वाला हूँ। क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेंज बाउंड मार्केट की, तो यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी ज्यादा काम करती है। उसका रीजन भी ये है कि अगर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं और मार्केट अगर मूव नहीं करता है तो हमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद, बिकॉज पहले 5 मिनट में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी रहती है, तो 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद मैं एट द मनी, मतलब जो भी क्लोजेस्ट कॉल और पुट है दोनों को ही सेल कर देता हूँ, और मैं टोटल कंबाइंड प्रीमियम का जो स्टॉप लॉस है उसकी बेसिस पर ट्रेड करता हूँ। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर देखें आज का मार्केट, तो निफ्टी का जो प्राइस था 5 मिनट के बाद वो करीब 17728 का था। तो अगर हम 17750 मान लें, 17750 की कॉल और पुट, तो आप उसको सेल कर देंगे। सो लेट्स ऐड दैट। मैं यहाँ पे 17750 कॉल लगा रहा हूं पहले ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, और जो हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 60.85। तो लेट्स राइट इट डाउन। 17750 कॉल मेरा जो मैंने सेल करी है वो आ रही है करीब 60.85 की सेलिंग प्राइस आया है मेरा। एंड सिमिलरली वील फाइंड द वैल्यू ऑफ 17750 पुट, और उसका जो प्राइस है वो आप देखेंगे करीब 80.65 का है, करीब 80.65 का है। तो आइए वो भी लिख लेते हैं। अब यहां पर हमें क्या देखना है कि जो टोटल मेरा प्रीमियम आया है, जो मुझे टोटल प्रीमियम रिसीव हुआ है वो मेरे को 141.5 का हुआ है। अब क्योंकि हमने दोनों चीजें सेल करी है और हम जानते हैं कि अगर कॉल ऊपर जाएगी तो पुट नीचे आएगी। आप देख सकते हैं कि जब कॉल ऊपर गई तो पुट नीचे गिरी, और जब पुट ऊपर जाती है तो कॉल नीचे गिरती है, मतलब ये दोनों उल्टा चलते हैं, कॉल और पुट अलग अलग चलते हैं। और इसमें हम इसी फैक्ट का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि जो भी मेरा टोटल प्रीमियम आया है 141 का, उस पे मैं 20%, मैं उस पर 20% ऐड कर दूंगा। यहाँ पर हम 20% ऐड कर लेते हैं, ये हमारा टोटल प्रीमियम हो जाता है, वो होता है 28.3 का। तो जो मेरा टोटल प्रीमियम बनता है वो मेरा आ जाता है 141.5 प्लस 28.3, मतलब 169.8। अब यहां पर मैं कब एग्जिट लूंगा? जैसे ही मेरा जो टोटल प्रीमियम है कॉल और पुट का, अगर वो 169.8 पे चले जाता है, तब मैं दोनों ही कॉल और पुट से एग्जिट ले लूंगा। दैट इज माई एग्जिट। अब आप समझ सकते हैं कि ये कब होगा? ये तभी होगा जब मार्केट बहुत सिंगल डायरेक्शन में ट्रेंड कर जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला गया तो जो कॉल है उसके प्राइसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बट पुट के उतने प्राइस नहीं बढ़ पाएंगे। या अगर मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर गया तो पुट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और कॉल के नहीं इतने नीचे से नहीं गिरेंगे। उसी केस में हमारे को लॉस होगा। बट अगर मार्केट साइडवेज या हल्का बहुत ऊपर नीचे आता है तो हमारा ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। और इनकेस मेरा स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है, उसके बाद अगर वापस जो 17750 और 17750 जो कॉल और पुट है, अगर वो वापस 141.5 की मुझे मिलती है तो मैं फिर से दूसरा ट्रेड भी इनिशिएट कर लूंगा, और एक दिन में मैं केवल 2 ही ट्रेड लेता हूं इस तरह। तो ये देखते हैं कि आज क्या होता। हम अपने मैक्सिमम पॉइंट पे देख लेते हैं कि जो मैक्सिमम पॉइंट गया था कॉल का, वो गया था यहाँ पर, जिस समय जो कॉल का प्राइस था वो 98.15 था। तो ये देख लेते हैं हमारा मैक्स प्राइस कॉल के बेसिस पे देखते हैं पहले कि अगर कॉल जब मैक्सिमम था तो कॉल का मैक्स प्राइस आ रहा था 98.15 का। एंड उसी समय अगर हम पुट का देखें प्राइस तो देख लेंगे, तो इस समय 1045 हो रहा था। तो एग्जैक्टली 1045 लेट अस फाइंड आउट द प्राइस ऑफ पुट आल्सो। एंड पुट का उस समय जो लो प्राइस था वो था 46.55। तो ये हमारा मैक्सिमम गया था, और इस समय भी आप देख सकते हैं जब इतनी तेज मूवमेंट आई भी थी तब भी केवल हमें 3 पॉइंट का लॉस हो रहा था, बिकॉज हमने सेलिंग करी हुई थी 141.5 पॉइंट्स की, और उस समय जो प्राइस चल रहा था वो 144.7 चल रहा था। मतलब केवल और केवल जो हमारा लॉस हो रहा था इस समय, एमटीएम लॉस, वो केवल हमारा 3 पॉइंट का हो रहा था। बट प्लीज नोट कि हमने यहाँ पे बुक नहीं करा, बिकॉज हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 169.8 का है। एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट कि जब पीई मैक्स तो हमारा क्या लॉस हुआ। तो इन दिस केस लेट्स फाइंड आउट। पी जो मैक्सिमम गया था वो करीब 255 पे गया था। तो उसका जो हाईएस्ट प्राइस था वो 89.75 था, और उस समय जो कॉल का प्राइस था वो भी देख लेते हैं हम। कॉल का जो प्राइस था वो था 40.45।
इस समय का जो हमारा टोटल प्रीमियम था, इनफैक्ट वो हमें लॉस तक नहीं दे रहा था। जब पुट अपने मैक्सिमम पे गया था तो हमें ऑलरेडी प्रॉफिट आना शुरू हो चुका था 11.3। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस रिटर्न होना बहुत रेयर होता है, बिकॉज मूवमेंट बहुत तेज होनी है, और अगर साइडवेज मार्केट है तो प्रॉफिट हो जाता है। तो लेट अस सी कि अगर हम एग्जिट भी कर लेते हैं 3:15 पे हम एग्जिट ले लेंगे, बिकॉज इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, तो हमारा क्या प्रॉफिट या लॉस रहता। तो 3.15 का जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस देख लेते हैं, वो है हमारा 42.55 कॉल का, एंड जो पुट का एग्जिट है दैट इज 80.3। तो इस केस में जो हमारा टोटल प्रॉफिट आया है आज के दिन, वो आया है 18.65। सो दैट इज अ टोटल प्रॉफिट। अगर हम इसको रुपीज में कन्वर्ट करें तो प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज मेरा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 50, विच इज अराउंड 932 रुपीज। और क्योंकि हम यहाँ पे कॉल और पुट दोनों को साथ में सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका मार्जिन है वो भी 1 लाख से लेकर 1.5 लाख होएगा। तो अगर हम 1.5 लाख भी मान लेते हैं या इससे कम ही होगा, तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है, मतलब सिंगल डे का जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपका बहुत अच्छा आ रहा है। ऑलमोस्ट 0.6% का आपका प्रॉफिट आ रहा है ऑन अ सिंगल डे। तो काफी सेफ स्ट्रैटेजी मुझे लगती है इंट्रा डे की, जहां पर हम केवल और केवल तभी एग्जिट लेते हैं जब मार्केट बहुत ट्रेंडिंग हो जाता है, बट ऑन अ साइडवेज मार्केट स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है। तो हमने 2 स्ट्रैटेजी देख ली, दोनों इंट्राडे की थी। अब हम बात करने वाले हैं पोजिशनल स्ट्रैटेजी की भी, और ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बैंक निफ्टी में दिखाने वाला हूँ, और इसको मैं फ्राइडे को स्टार्ट करता हूँ। मतलब फ्राइडे 3:30 बजे मैं इसमें एंट्री लेता हूँ और थर्सडे तक या वेडनेसडे तक मैं होल्ड करता हूँ। तो इसमें हमें क्या करना है कि फ्राइडे को करीब 3 बजे आप ऑप्शन चेन पे जा सकते हैं, और वहां पर जहां पर भी आपको मैक्सिमम ओआई दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, 41,000 की पुट में मैक्सिमम ओआई दिख रहा है, एंड सिमिलरली नीचे की साइड देखें तो हमारे को 42,000 की कॉल पे मैक्सिमम ओआई दिख रहा है। हम इसको नहीं इसको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत पास है, तो हम थोड़ा दूर का देखेंगे। तो 42,000 कॉल और 41,000 की पुट, इनको हम ट्रेड करेंगे। सो लेट अस राइट इट डाउन। तो हमारा 41,000 की हमारी पुट है, एंड 42,000 की हमारी कॉल हो जाएगी। इनको हमने सेल करना है, तो लेट अस फाइंड द प्राइसेस। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये लगाए हुए हैं। तो फ्राइडे को क्योंकि हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे 3 मार्च को, तो जो 42,000 की कॉल थी वो 33 रुपीज की थी। सो लेट मी राइट इट डाउन, 33 रुपीज हियर। एंड जो 41,000 की पुट थी वो मेरी 3 मार्च को 155 रुपीज की थी। तो ये हमने टोटल सेलिंग करी है, और जो हमारे को टोटल इसमें प्रीमियम मिला है वो 188 का मिला है। अब क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड है, तो हम यहाँ पर नेकेड सेल करके नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर हेजिंग जरूर करेंगे। इसके 2 बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि हमारा मार्जिन बहुत कम हो जाता है। इनफैक्ट पूरी चीज को ट्रेड करने में हो सकता है कि हमारा केवल 1 लाख है, उससे कम में हमारा पूरा सिस्टम ट्रेड हो जाए। और दूसरी चीज, हमारे को लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इन दिस केस में क्या करता हूँ कि मैं थोड़ी सी बाहर की कॉल और पुट को बाय कर लेता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पर 4800 की पुट को बाय कर लूंगा, एंड सिमिलरली 42,300 की या 42,200 की कॉल को बाय कर लूंगा। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है देखना कि मैं कौन सी एक्सपायरी का बाय करता हूँ। मैं जनरली जब ये बाइंग कर रहा हूँ तो मैं मंथली एक्सपायरी की बाइंग कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ पर डायगोनल स्प्रेड बना रहा हूँ, जिसको कैलेंडर स्प्रेड भी बोलते हैं। तो जो मैं बाइंग कर रहा हूँ मैं अगली एक्सपायरी की कर रहा हूँ। तो आइए यहाँ पर बाइंग का प्राइस भी ला देते हैं। 4800 की पुट का देख लेते हैं पहले प्राइस क्या चल रहा है। बट जैसे मैंने कहा कि हमें ये मंथली एक्सपायरी देखनी पड़ेगी। 4800 की जो पुट है हमारी फॉर द मंथ ऑफ मार्च, उसका जो प्राइस है वो आप देखेंगे कि 345 का है। 345 का है प्राइस। सो लेट अस राइट दैट डाउन, 345। और जो 42,200 की जो कॉल है उसको भी डाल देते हैं। अगेन ये भी मैं मंथली करने वाला हूँ। 42,200 की कॉल का जो प्राइस आ रहा है मेरा, ये आ रहा है मेरा 242 का। सो हमने सारे अपने एंट्री डाल ली है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बाइंग के हमारे को 2 फायदे हैं। एक तो हमारा जो टोटल मार्जिन है कम हो जाएगा, और मेरे लॉस के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। हम इसको होल्ड करके रख सकते हैं, बिकॉज ये हेज्ड स्ट्रैटेजी है, तो इसमें हमारा अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम एज ऑफ टुडे हमारे को क्या प्रॉफिट और लॉस आ रहा है। ये हमने फ्राइडे को इनिशिएट करी थी 3 मार्च को, और आज मैं आपको 6 मार्च के एग्जाम्पल का दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 41,000 की पुट का देखूं प्राइस क्या चल रहा है, तो क्लोजिंग हुई है इसकी 73 रुपीज पे। सो लेट अस राइट इट डाउन, 73 पे मेरी क्लोजिंग हुई है।
एंड सिमिलरली 42,000 की कॉल का प्राइस देख लेते हैं। 42,000 की कॉल की जो प्राइस हुई है वो 26 रुपीज है। तो हमने यहाँ पर अपनी एग्जिट्स डाल दी हैं एंड सिमिलरली लेट्स पुट द एग्जिट ऑफ आवर हेज आल्सो। तो जो हेज है हमारे 4800 की पुट वो 306 रुपए का है और 42,200 की जो कॉल है वो 270 की है। तो ये देखते हैं कि क्या प्रॉफिट या लॉस रहा हमारा। ये हमने सेलिंग करी है, ये बाइंग करी है, मतलब जो मैंने मेन जो सेल किए थे उनमें जो मुझे प्रॉफिट आया वो मेरे को आया करीब 89 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट आया यहाँ पे। और जो मैंने बाइंग करी थी उसमें जो मुझे लॉस आया वो केवल 11 पॉइंट का लॉस आया, मतलब जो मुझे नेट प्रॉफिट हुआ है इन अ सिंगल डे वो मेरे को 78 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। अब इसका फायदा यही है कि मार्केट आप देखें मार्केट ऊपर गया था, बट क्योंकि हम हेजिंग दूर के महीने की कर रहे हैं और वो भी कैलेंडर स्प्रेड बना के कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं, मंथ की कर रहे हैं एंड वो भी हम कैलेंडर स्प्रेड बना के कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो आपका लॉस होगा हेज से वो काफी कम होगा, बट यहाँ पे प्रॉफिट काफी अच्छा मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट इन टोटल रुपीज कितना आया हमारा। 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को 1950 रुपए का प्रॉफिट आ चुका है इन अ सिंगल डे, ओनली इन वन डे। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस स्ट्रैटेजी करने में मैक्सिमम 1 लाख रुपए का ही मार्जिन लगने वाला है। तो जो हमारा ऑलरेडी प्रॉफिट परसेंटेज हो चुका है वो ऑलरेडी 2% हमें प्रॉफिट मिल चुका है एक दिन में। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसको वेडनेसडे तक भी होल्ड करता हूँ, बिकॉज वेडनेसडे तक होल्ड करते करते काफी ज्यादा इसमें हमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने यहाँ पे 3 स्ट्रैटेजी देखी, उनमें से एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी थी इन यूजिंग स्टॉक्स जहाँ पे हमने बॉलिंजर बैंड को यूज किया, और 2 मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई ऑप्शंस की, एक इंट्राडे की और एक पोजिशनल की। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हाँ, हमने ट्विटर पे भी अपना ट्रेडिंग विद प्रो का हैंडल शुरू कर लिया, तो उसको भी जरूर फॉलो करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.